दमिश्क पर हमला कर दिया, फिर से दमिश्क पर हमला। एक तरह से घमासान आज, कल तक तो लेबनान से घमासान चल रही थी, हमास से चल रही थी, अब सीरिया से चल रही है। सीरिया में हमास के समर्थक, फिलिस्तीन के समर्थक, अल-कुद्स ब्रिगेड जैसे कुछ लड़ाकू संगठन इस वक्त भिड़ंत में है। दोस्तों, ये काफी लंबे समय बाद देखा गया। अगर आपने पिछली कई रिपोर्ट जो मिस कर दी हैं, एक रिपोर्ट ये जो सुबह सुबह मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज दी, फिर उसके बाद मैंने ये ब्रेकिंग न्यूज दी, आपने नहीं देखी तो जाके देखिएगा। पूरी तरतीबवार आप जब खबरें देखेंगे तो समझेंगे घमासान चल रही है। सबसे पहले सीरिया हमला करता है, उसके बाद इजराइल हमला करता है, फिर उसके बाद सीरिया हमला करता है, सीरिया के लड़ाकू ग्रुप हमला करते हैं, फिर उसके बाद अब जो हमला किया वो दिखा रहा हूं। अब इस बार दमिश्क के इलाके को निशाना बनाया है इजराइल ने। दमिश्क के इस इलाके में सीरिया के फाइटर तो हैं ही, फिलिस्तीन सपोर्टर तो हैं ही, ईरान के समर्थक ग्रुप भी हैं। अब मेरे दोस्तों, दमिश्क पर मिसाइल और रॉकेट से हमला किया है इजराइल ने, और यह हो रहा है भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे, और वहां जबकि रात थी। देखिए सीरिया पर हमला। अच्छी खबर यह है कि कई सारे मिसाइल और रॉकेट को सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने, ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक तो लिया, लेकिन सारे नहीं रोक पाए। खबर ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे पास यह है कि कई सारी मिसाइलें गिरी हैं। नुकसान की खबर अभी नहीं है, क्योंकि पूरे सीरिया में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। इजराइल रेड अलर्ट पर है। हालांकि नेतन्याहू ने जो बयान दिया है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, नेतन्याहू ने यह कहा है अपनी टीम से कि एक साथ हमें कई देशों से, कई जगह से टकराव एक साथ नहीं करना है। एक ही वक्त में हमास से भी भिड़ रहा है, लेबनान की तरफ से भी रॉकेट आ रहे हैं, और सीरिया भी अब भिड़ रहा है। ऐसे में एक दो ग्रुप और दूसरे जगह से हमला कर दें तो इजराइल की हालत पतली हो जाएगी। तो नेतन्याहू ने पहले ही कह दिया है कि हमें टकराव बढ़ाना नहीं है। ये तो मैंने आपको दिखा दिया ना, ताजा तरीन खबर आपको बता दी। आप सो के उठे हैं, अभी शायद कुछ लोग नींद में होंगे, लेकिन मैं सुबह से ही लगातार आपको पूरी रात अपडेट दे रहा था। अब पूरा दिन अपडेट दूंगा। समझिए हमारी मेहनत को, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, कौम के लिए, इस्लाम के लिए, मजहब के लिए, मस्जिद अल-अक्सा के लिए। मैं अगर मेहनत कर रहा हूं तो आप हमारी मेहनत को बेकार मत कीजिए। देखिए रिपोर्ट को। अब देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये यहूदी फौज इस वक्त मस्जिद अल-अक्सा में नहीं घुस रही है डर के मारे, क्योंकि इस वक्त 3 जगह से हमला हो रहा है। बल्कि अब यहूदियों को डर है कि कोई बड़ा हमला ना हो जाए। देखिए, क्योंकि अगली रिपोर्ट ये देखिए, ये तस्वीर देखिए। ओआईसी ने स्पेशल मीटिंग करी है, ईरान ने बुलाया था। ईरान ने आवाज उठाई थी कि तुरंत ओआईसी की इमरजेंसी मीटिंग होनी चाहिए, जिसमें तमाम मुस्लिम देशों ने हिस्सा लिया और स्टेटमेंट जो जारी किया है, यह है वो स्टेटमेंट जिसमें ओआईसी ने निंदा करी है। कहा है कि ये रमजान पाक के स्पेशल मौके पर जिस प्रकार से इजराइल ने मस्जिद अल-अक्सा की बेहुरमती करी है, मुसलमानों का दिल दुखाया है, इसकी हम निंदा करते हैं।
लेकिन ओआईसी के इस बयान से मैं सहमत नहीं हूं। ओआईसी में अगर कोई हिंदी लैंग्वेज समझता है तो समझ लिए मेरी बात, और अगर कोई ट्रांसलेट करके उन तक पहुंचाना चाहता है तो पहुंचा दे कि आपका काम ही क्या है, सिर्फ बयान जारी करना। यह कोई पहली बार हो रहा है, हर साल करता है ये सुअर का बच्चा, ये इजराइल हर साल करता है। और ओआईसी पूरे मिलके इनकी औकात तुम्हारी इतनी नहीं है कि कोई सख्त पाबंदी लगाओ। अगर ओआईसी में ताकत है, ओआईसी लगा दे, इजराइल के प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लगा दे। हम तो आम इंसान हैं, हम कितना बोलेंगे? पूरे दुनिया के मुसलमान अकेले अकेले अपने दम पे कितना बोलेगा? ओआईसी काय का संगठन है, सिर्फ बयान जारी करने का? अरे भाई तुम कर दो बैन। अरब देशों में, अगर छोड़िए 57-58 देश हैं, अगर 20 देशों में इजराइल के प्रोडक्ट बंद हो जाएं, भाई साहब पानी पीने लगेगा। इजराइल हाथ जोड़ देगा कि भाई साहब ऐसा ना करो। लेकिन इनको करना क्या, खाली बयान। देखिए ये मेरा पर्सनल व्यू है, किसी को बुरा लग रहा है कि ओआईसी को मैं ऐसा सख्त जवाब दे रहा हूं तो भाई माफ कीजिएगा। मैं यहां वालों को नहीं छोड़ता, वहां वालों को छोड़ूंगा। उधर इजराइल की मिलिट्री ने आज सुबह नमाज फज्र में फिलिस्तीनियों को मस्जिद अल अक्सा में नमाज पढ़ने से ही रोक दिया। खुदा की कसम फिलिस्तीनियों जैसे नमाजी बनो तो बनो। ये देखो सड़क पर ही फिर नमाज पढ़ेंगे, हम यहीं नमाज पढ़ेंगे, मत पढ़ने, नमाज नहीं छूटेगी। ये फज्र की तस्वीर देख रहे थे, और फज्र की एक और तस्वीर दिखाऊं। ये देखिए अल अक्सा में, मस्जिद अल अक्सा के परिसर में और उस इलाके में इजराइल ड्रोन के जरिए नजर रख रहा है। भाई दिल तो जीता है भारत के कुछ मुसलमानों ने। जहां सारी दुनिया इजराइल के आतंक पर खामोश, वहीं मुंबई की एक रजा अकेडमी ने, मेरे नाम की अकेडमी है इसलिए और दिल खुश हो जाता है। अरे रजा वालों में दम बहुत होता है, जो बात है, रजा नाम में दम बहुत है। तुम समझ नहीं सकते रजा को, वैसे भी नहीं, तुम मुझे नहीं समझ सकते, मेरे नाम को क्या समझोगे? और ये मेरा नाम क्या है, ये किसका लक़ब है, तुम जानते हो। दोस्तों रजा अकेडमी मुंबई ने जमकर, मुंबई के मुसलमानों ने इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया। सलाम हो इन पर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक़सा, मुक़द्दस, मस्जिद अक़सा, फिलिस्तीन। भारत से शुरुआत करी है ना, लीजिए अब लंदन देखिए, लंदन में भी प्रदर्शन हो रहा है इजराइल के खिलाफ। देखा अमेरिका के मैनचेस्टर में भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है।
और बात करें इजराइल की, तो इजराइल में खुद इजराइल के ही लोग यहूदी नेतन्याहू के खिलाफ सड़क पर आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इन्हीं प्रदर्शनकारियों में यहूदियों के साथ फिलिस्तीनी मिल गए हैं और दोनों यहूदी और फिलिस्तीनी मिलकर नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सारी ताजा जानकारी एक ही रिपोर्ट में आपके सामने रख चुका हूं। रोजा आपको ना लगे, लेकिन जरा सोच के देखिए, सहरी करने के बाद से अब तक लगातार आपके सामने रिपोर्ट रख रहा हूं। हलक सूख चुका है, कांटे चुभ रहे हैं, ना एनर्जी में आपकी दुआ से कमी है, ना होगी, और इंशाअल्लाह इसी तरह से आपके सामने रिपोर्ट आती रहेगी। बस हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।